द पावर ऑफ ईगल माइंडसेट। कभी जीवन में कुछ बनना तो बाज बनना, कभी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन उसकी उड़ान आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक होती है। बाज अपनी इच्छा शक्ति से आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। एक तोते का गुण है बात करना और एक बाज का गुण है ऊंची उड़ान भरना। मैं जीवन में बाज बनना ज़्यादा पसंद करूंगा। बाज सभी पक्षियों का राजा होता है। आज मैं आपके साथ बाज की 7 ऐसी मेंटालिटीज और हैबिट्स को शेयर करूंगा जो हम सभी को एक बाज से सीखनी चाहिए। लेसन नंबर 1, ईगल फ्लाई अलोन। बाज हमेशा अकेला उड़ता है और अन्य पक्षियों की तुलना में काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ सकता है लेकिन कभी एक कबूतर या किसी अन्य छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। यह हमें सिखाता है कि हमेशा छोटी सोच वाले और संकुचित विचार वालों से दूर रहो। हमेशा अकेले रहने की कोशिश करो। यही सबसे अच्छा समय होता है कि हम अपने आप को जानने की कोशिश करें। लेसन नंबर 2, ईगल्स विजन इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रांग। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी से स्पष्ट देख लेता है। बाज एक बार अपने शिकार को देख ले तो परिस्थिति कितनी भी मुश्किल हो, बाज अपना शिकार करके ही मानता है। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमेशा अपना विजन क्लियर रखो, उसे पाने का भरसक प्रयास करो, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हों। उस बाज की तरह परिस्थितियों से कभी मत डरो। लेसन नंबर 3, ईगल नेवर एट डेड थिंग्स। बाज कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। बाज का यह माइंडसेट हमें सिखाता है कि हमारा पास्ट मर चुका है, वह ऑलरेडी बीत चुका है। उन बीती हुई बातों को भूल जाओ। अपने पास्ट के बारे में सोचकर अपनी ताकत को कमज़ोर मत करो। अपने आने वाले फ्रेश लाइफ और आज पे फोकस करो। अपने वर्तमान में जियो। बीते जीवन की कड़वी यादों को अब भूल जाओ, उन्हें अपना अलविदा कह दो। और यदि एक बार जीवन की पुरानी कड़वी यादें आपके जीवन में घर कर गई तो आपके पूरे भविष्य को ही बर्बाद कर देंगी। इसलिए आपके साथ पास्ट में कितना भी बुरा हुआ हो, उन्हें भुलाकर अपने भविष्य पर फोकस करो, क्योंकि आपका पास्ट ऑलरेडी बीत चुका है। बाज की तरह बनो जो कभी भी मरे हुए जानवरों का शिकार नहीं करता। लेसन नंबर 4, ईगल्स लव द स्टॉर्म। बाज तूफानी बादलों को देखकर बहुत उत्साहित होता है। जब तूफान आता है तो सारे पंछी डरकर छुप जाते हैं, लेकिन बाज उसे बहुत एंजॉय करता है। बाज तूफान के साथ आने वाली कठिनाइयों का स्वागत करता है। जब जोरदार तूफानी हवाएं चलती हैं तब बाज इन हवाओं की मदद से और भी ऊंचाई पर उड़ता है और उड़ते उड़ते बादलों से भी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है। यह हमें सिखाता है कि अपनी चुनौतियों में ही अपनी जीत की संभावनाओं को ढूंढो। हमें अपनी मुश्किलों से ही सीख लेकर कुछ बड़ा करना है। और एक बार नेपोलियन हिल ने कहा था कि हमारी चुनौतियां जितनी बड़ी होंगी वह हमारे जीवन में उतने ही बड़ी सक्सेस को लाती हैं। बस उन चुनौतियों का सामना एक बाज की तरह डटकर करो। हमें अपनी चुनौतियों से सीखना होगा और उन चुनौतियों में अपनी संभावनाओं को पहचानना होगा। और जिस दिन से जीवन में आई हुई चुनौतियों को हम अपने लिए एक अवसर के रूप में देखना स्टार्ट कर देंगे तो जीवन की कठिन से कठिन मुश्किल भी हमारे कंट्रोल में होगी और हम उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे। लेसन नंबर 5, ईगल्स ऑलवेज रिमूव्स सॉफ्ट ग्रास फ्रॉम इट्स नेस्ट। बाज हमेशा अपने घोंसले से नरम घासों को निकाल देता है ताकि बाज के बच्चे उसमें कंफर्टेबल ना हो सकें, क्योंकि एक बार वे उसमें कंफर्टेबल हो गए तो वे वहीं रहना पसंद करेंगे। लेकिन मदर ईगल अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं होने देती। बाज तो सिर्फ एक पंछी है, लेकिन उसे भी पता है कि कंफर्टेबल जोन में रहने से जीवन में कोई विकास नहीं हो सकता। लेकिन हम इंसान होते हुए भी इतनी सी छोटी बात नहीं समझ पाते कि कंफर्टेबल जोन में रहकर जीवन में कोई विकास नहीं हो सकता। जितना ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहने का प्रयास करेंगे उतना ही हमारा भविष्य अनकंफर्टेबल होगा। लेसन नंबर 6, ईगल्स टेस्ट द पावर ऑफ कमिटमेंट बिफोर इट ट्रस्ट। बाज हमेशा किसी पर विश्वास करने से पहले उसके कमिटमेंट की पूरी जांच करता है।
एक फीमेल बाज जब एक मेल बाज को मेट के लिए चुनती है तो वह उस मेल बाज के कमिटमेंट की पूरी परख करती है। इसके लिए वह एक छोटी सी टहनी को लेकर इतनी ऊंचाई पर उड़ जाती है जहां उसे लगता है कि वह अब काफ़ी ऊंचाई पर आ गई है। तो फीमेल बाज वहां ऊंचाई से उस टहनी को जमीन की ओर छोड़ देती है और मेल बाज से कहती है कि जमीन पर गिरने से पहले उस टहनी को पकड़ कर दिखाओ। और मेल बाज उसको पकड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है और टहनी जितनी तेजी से जमीन की ओर गिरती है मेल बाज उससे भी ज़्यादा तेजी से उस टहनी को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि यदि मेल बाज उस टहनी को जमीन पर गिरने से पहले नहीं पकड़ पाया तो वह फीमेल बाज का विश्वास खो देगा। इससे हमें सीख मिलती है किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसके कमिटमेंट की पूरी जांच करो, चाहे वह जीवन साथी हो या फिर अपनी कंपनी के लिए कोई एम्प्लॉय ही हायर करना हो, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेसन नंबर 7, ईगल्स लव द पेनफुल प्रोसेस। 40 साल की उम्र में बाज काफ़ी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन इस पड़ाव पर बाज को डिसाइड करना होता है कि वह मृत्यु को एक्सेप्ट कर ले या फिर अपने जीवन को कुछ पेनफुल बदलाव के साथ 30 साल की और खूबसूरत लाइफ को जिए, जिसके लिए बाज को काफ़ी तकलीफ भरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बाज को अपने बेकार हो चुके चोंच और पंजों को तोड़कर निकालना पड़ता है जिससे कि नए चोंच और पंख उग सकें। इसके लिए बाज को 5 महीने की कठिन पीड़ा सहनी पड़ती है। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, दैट इज़ इफ़ देयर इज़ नो पेन देयर इज़ नो गेन। बहुत से लोग सक्सेस और लाइफ में चेंज चाहते हैं, लेकिन सक्सेस बिना सेक्रीफाइस, हार्ड वर्क, डिसअपॉइंटमेंट और हार्ट ब्रेक के पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए हमें कभी कभी एक कदम आगे जाना पड़ता है। हमें अपनी पुरानी लाइफ को भूलना पड़ता है और नई ज़िंदगी को चुनना पड़ता है। हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक जॉब, डिस्ट्रैक्टिव हैबिट्स, थॉट्स और ट्रेडिशंस को सभी को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यह सभी हमारे किसी भी काम के नहीं होते। और अंत में हम सबको यही याद रखना है कि हम सब एक कहानी हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि यह एक बेहतरीन कहानी हो।